जय हिंद। आप सभी को डिप्लोमा का फर्स्ट सेमेस्टर का जो सेकंड चैप्टर है जो फिजिक्स का, उसका मैं आज टोटल लेक्चर लेके आया हूँ। क्योंकि जो डिप्लोमा के द्वारा नया जेयूटी के द्वारा नया नया सिलेबस भी जारी किया गया है, जिसमें क्या है कि सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर को भी ला दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सेकंड चैप्टर को देखेंगे जो यूनिट 2 है। तो उसको हम लोग आज टोटल सिलेबस में जो टॉपिक है उसका टोटल सिलेबस के टॉपिक वाइज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सिलेबस का जो टॉपिक है वो है हम लोग का डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। देखिए, जो डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग डिराइव करना है विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को क्या करना है, यूनिफॉर्म यानी कि उसको कांस्टेंट रख के उसको डेरिवेशन करना है। टोटल 4 इक्वेशन है, लेकिन हम लोग को 3 इक्वेशन उसको डिराइव करना है और एक इक्वेशन का उसका जो न्यूमेरिकल कुछ आने वाले हैं तो उसके बारे में भी हम लोग को जान लेना है। तो जो सबसे पहला इक्वेशन हम लोग का है वो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप सभी जानते होंगे कि v बराबर u प्लस ए टी होता है, आप सभी जानते हो। तो v इज इक्वल u प्लस ए टी, इसको आज हम टोटल अभी सबसे पहले ड्राइव करने वाले हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम से भी है तो आपको कोई टेंशन लेना नहीं है, जितना मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा उतना ही आपको हिंदी में कन्वर्ट करके भी बताऊंगा। सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम लोग ड्राइव करने से पहले कुछ चीजें को हम लोग मान लेंगे, जैसे कि कोई एक वस्तु है, उसकी कुछ मास है और वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यानी कुछ डिस्टेंस तय करेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं कोई भी वस्तु का द्रव्यमान होता है उसका दूरी कुछ दूरी तय करेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि लेट ए मास ऑफ m स्टार्ट विद इनिशियल वेलोसिटी u। कोई ऑब्जेक्ट का मास m है, वो क्या करती है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u के साथ स्टार्ट होती है और एंड रीच द फाइनल वेलोसिटी, और टाइम t सेकंड में कोई वस्तु जो m द्रव्यमान का है जो स्टार्ट होती है इनिशियल वेलोसिटी से, प्रारंभिक वेग है इनिशियल वेलोसिटी u से शुरुआत होती है, और रीच द फाइनल वेलोसिटी v एट ए टाइम t सेकंड में वो क्या कहां तक पहुंच जाती है, जो एंड ऑफ द पॉइंट है वहां, जिसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से लेट ए मास ऑफ m स्टार्ट विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड रीच द फाइनल वेलोसिटी v एट टाइम t सेकंड। सिंस क्या होगा, जो हम लोग का इसमें हम लोग एक एक्सीलरेशन का एक जो कांस्टेंट दिया है उसी को लेकर हम लोग बनाएंगे। सिंस एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी देन वी कैन राइट। देखिए, एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी होता है, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर होता है। तो v माइनस यू बाई टी यानी कि a इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं dv बाई dt, क्योंकि ये स्मॉल टाइम के लिए होता है और ये कांस्टेंट है। तो a इक्वल्स टू क्या हो गया, dv बाई dt, देन dv इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a dt हो जाएगा, क्योंकि इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, dv इज इक्वल्स टू a dt हो जाएगा। और दोनों साइड में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स जब करेंगे हम लोग तो जो इंटीग्रेशन का साइन देंगे और हम लोग का डी भी जो होगा उसमें भी होगा, नीचे यू होगा, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग, आपको बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए, टी इज इक्वल्स टू टी होगा, टी इक्वल्स टू 0 होगा, ए इंटू डी टी होगा। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, v जो है वो हम लोग का v ऊपर में हो जाएगा, नीचे u हो जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट, जो हम लोग ऊपर रहता है उसको बोलते हैं अपर लिमिट, नीचे रहता है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट में हम लोग u का रखने वाले हैं, अपर लिमिट में v को। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, a जो होगा वो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और a dt हो जाएगा। तो हम लोग का v माइनस u हो जाएगा। एक बार हम लोग v के जगह पे v रखेंगे, एक बार u के जगह पे u रखेंगे और माइनस कर देंगे, और a जो होता है वो t जो वहां पे है उसमें एक बार t रखेंगे और एक बार माइनस 0 रखेंगे, तो t माइनस 0 हो जाएगा। तो जो हम लोग का a इंटू टी और 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो यही हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ प्रूव करना है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। अगर u को उस साइड लेके जाएंगे तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग क्या किए, फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव कर दिए। और हम लोग क्या करने वाले हैं, सेकंड इक्वेशन को देखने वाले हैं। तो आप सभी को मालूम होगा कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो होता है हम लोग का s इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सेकंड इक्वेशन जो है हम लोग का u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसको हम लोग सबसे पहले इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, ड्राइव करने वाले हैं। तो ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, उसमें हम लोग कुछ चीजें जैसे कंसीडर कर रहे थे उसी तरह से इसमें भी कुछ चीजें हम लोग कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले लेट एन ऑब्जेक्ट क्या है कि ट्रेवल्स ए डिस्टेंस एस, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट यानी कोई भी वस्तु हम लोग बोल सकते हैं। तो लेट एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस एस, देखिए कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको हम लोग एस से ई करते हैं, तो कोई डिस्टेंस जा रहा है एस इन टाइम टी सेकंड, देन एक्सीलरेटेड विद एन एक्सीलरेशन ऑफ ए बाय मूविंग विद वेलोसिटी v। और जो वो एक्सीलरेट कर रहा है कौन सा एक्सीलरेशन से, a, और बाय मूविंग विद वेलोसिटी v से। तो हम लोग का वो v इज इक्वल्स टू क्या होगा, ds बाई dt, क्योंकि जो वेग होता है वेग
यानी कि हम लोग चाल बोलते हैं तो दूरी बटे समय होता है, तो v इक्वल्स टू क्या होगा हम लोग का ds बाई dt हो जाएगा। तो देन हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है कोई भी चीज का, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज इक्वल्स टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, यानी कि विस्थापन जो होता है वो हमारा वेग और समय का गुणनफल होता है, प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज इक्वल्स टू क्या होगा हम लोग का वेलोसिटी एंड टाइम, यानी कि वेग इंटू समय। तो क्या होगा हम लोग का ds इज इक्वल्स टू v इंटू dt हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को v ds इज इक्वल्स टू जो आया हम लोग का v इंटू dt, उसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या होगा, जो अपर लिमिट होगा s, वो जो एंड ऑफ द डिस्टेंस क्या है वो s इक्वल टू s हो जाएगा, और जो पला है वो शुरुआत कहाँ से क्या होगा दूरी, तो वो 0 से क्या होगा, तो वो 0 सेकंड से रहेगा शुरुआत होगा। तो इक्वल्स टू क्या होगा हम लोग इंटीग्रेटिंग v dt, क्योंकि v जो है हमारा कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा हम लोग का, क्योंकि वो यूनिफॉर्म एसिलेशन के साथ बोला है, तो v इक्वल टू हम लोग का क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो s इक्वल टू s 0 हो जाएगा, और इंटीग्रेटिंग देखिए v के जगह v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। तो हम लोग का जो फर्स्ट इक्वेशन में जानते थे हम लोग v इक्वल टू u प्लस ए टी, तो इसमें हम लोग का v के जगह पे हम लोग u प्लस ए टी रख देंगे, और t इक्वल्स टू t और t इक्वल्स टू 0, तो u प्लस ए टी, और अब dt को क्या करेंगे, दोनों से इंटू कर देंगे, तो d यानी कि u dt हो जाएगा इंटीग्रेटिंग बाय u dt प्लस इंटीग्रेटिंग ऑफ ए टी dt हो जाएगा, और t इक्वल्स टू t रहेगा, t इक्वल्स टू 0 रहेगा। तो s इक्वल्स टू क्या होगा, u जो है वो प्रारंभिक वेग वो हमेशा कांस्टेंट होता है, 0 होता है। तो सबसे पहले उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे और इंटीग्रेटिंग करेंगे dt के साथ, प्लस करेंगे हम लोग का a जो होता है, a बाहर आ जाएगा क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, और फिर t dt करेंगे। तो जो t dt का जो इंटीग्रेशन होता है वो हम लोग का होता है, देखिए जितना होता है पावर में t के पावर में 1 है, तो t प्लस 1 बाई टी प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो जाएगा। वहां पे पावर में जितना रहेगा उसको हम लोग, जिसके हम लोग का कोई भी चीज होता है x n अगर हो गया हम लोग का, तो उसका इंटीग्रेशन होता है x n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ये होता है हम लोग का इंटीग्रेशन। तो इसमें हम लोग का क्या होगा, टी एस इक्वल्स टू हो जाएगा u, टी इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू 0 प्लस a इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2, तो t इक्वल्स टू टी हो जाएगा, टी इक्वल्स टू 0 हम लोग का। तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस टी के जगह पे एक 0 बैठाएंगे, तो यू टी हो जाएगा, प्लस a इक्वल्स टू क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, तो ये 0 स्क्वायर को नहीं लिखना पड़ेगा, तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा रहा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन।